अगर तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और से कराने की कोशिश की ना, इस दुनिया को आग लगा दूंगा। कबीर मंगेतर है मेरा, मैं इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। ये हक है इस रिश्ते का। आज यकीन हो गया मुझे कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। इस घर में रहने का फायदा ही नहीं है। अब तो जा रहा हूँ आपको छोड़ के। तुम सिर्फ मेरी हो। रिश्ता लाओ ना प्लीज। चाहते तो किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये 3 ऑप्शंस दे। बस अब शादी के बाद तो आप ही के घर जाना है इसने, तो फिर आजकल से क्या फर्क पड़ता है। माज ये अंगूठी रिया को पहना दे, इस तरह मंगनी की छोटी सी रस्म अदा हो जाएगी। तो उसे भी कहो ना अपना हक अदा करे, चौखट पर अपना सर रखे और कहे तुम्हारे पाप का कातिल। हम बारात लेकर आ जाएंगे, फिर मैं अपनी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। ये मेरी अंगूठी है, अगर आप कहें तो। अगर ये कर सकता है तो ठीक है, वरना अगले हफ्ते हम तुम्हारी शादी करें। इस एपिसोड में अस्मा जानबूझकर रिया की शादी कहीं और करवा रही होती है और अस्मा ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कबीर और रिया एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और रिया ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसलिए वो कबीर को फ़ोन करके कहती है कि मेरी बहन मेरी शादी कहीं और करवा रही है। कबीर जैसे ही ये बात सुनता है उससे बहुत गुस्सा आता है और वो रिया से कहता है कि अगर तुम्हारी शादी कहीं और हुई तो मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा और मैं तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। तो रिया कबीर से कहती है अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी शादी तुमसे हो तो तुम्हें अपना रिश्ता मेरे घर लेकर आना होगा ताकि अस्मा हमारी शादी के लिए राज़ी हो जाए। कबीर रिया से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी तरीके से अपनी माँ को वहाँ लेकर आऊँगा और वो हमारे रिश्ते की बात करेंगी।